नमस्कार, वेलकम टू जीएफआई। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि भाई बांग्लादेश में अभी हिंदू टेम्पल पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। एक तरीके से वहाँ पर भाई लूट-पाट मचाई गई है, मूर्तियों को तोड़ा गया और भाई जितने भी जैसे वहाँ पर ज़ेवरात थे या इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें थी जो मंदिरों में होती है, वो सभी चीज़ें वहाँ से लूट ली गई हैं और मंदिर को तोड़ दिया गया है अच्छी तरीके से। और ये इस वहाँ पर ही हुआ है, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ पर भी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस्कॉन टेम्पल। और ये जैसे कि भाई इस्कॉन है मतलब एक तरीके से ये टेम्पल है, राधा कृष्ण जी का टेम्पल था। और अभी ये पूर्णिमा का दिन चल रहा है और ये चल रहा है ना जैसे होली वाला पर्व, तो आज के दिन ही तोड़ा गया है। आज धुलंडी है भाई, यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे थे, इसलिए आज सुबह की खबर है ये। आज सुबह ही मतलब कल शाम को किसी ने कर दिया था काम, क्योंकि कल शाम होली थी और आज भी होली है, इसलिए वहाँ पर पर्व मनाए जा रहे थे भाई हिंदुओं के द्वारा। आपको पता होगा कि भाई बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पर जो हिंदू हैं वो माइनॉरिटीज़ के रूप में है। यहाँ पर आप क्लियरली मेंशंस देख सकते हो कि भाई कैसे किस तरीके से यहाँ पर टेम्पल पर हमला किया गया। और ये नाइट की खबर है, किसी जैसे भाई जो बना पा रहा था वीडियो उसने बनाई थी। और यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि भाई 150 मतलब बहुत सारे एक्टिविस्ट जो मुस्लिम कट्टरपंथी होते हैं ना, वो आए थे और इस तरीके से एक तरीके से पूरी तरह से दावा बोल दिया था एक टेम्पल पर, और इस बहुत बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे होगे कि किस तरीके से। और ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही हुआ है। और ये तब हुआ है जब भाई इंटरनेशनल मतलब 15 मार्च को हमारे जो यूएन है वो रिलीजियस रूप पे बढ़ती जा रही है। और 15 मार्च को उसने क्या कर दिया है, इस्लामोफोबिया, मतलब इस्लाम के खिलाफ जो डर पैदा हो रहा है उससे लोगों को निकालना। और हमारे जो इंडिया के वहाँ पर जो एस एन त्रिमूर्ति जी बैठते हैं, उन्होंने भी इस पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन करके दिया था। और यहाँ पर देख सकते हो कि 200 के आसपास आए थे गुंडे, मतलब एक तरीके से गुंडे वाले। और यहाँ पर देख सकते हो एनआई की रिपोर्ट थी ये कि भाई ये जो होली का पर्व चल रहा था मेन रीज़न यही था। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि भाई जब इस ऐसे हिंदू लोगों पर जब ये अत्याचार होता है तो यूएन म्यूट रहता है। और जो 15 मार्च को ये जो I take the इस्लामोफोबिया के floor रूप to में explain India's जो डेट डिक्लेयर position की थी, उस on पर this हमारे एस एन resolution. त्रिमूर्ति जी का बयान भी सुनिए आप क्या कहा था Allow उन्होंने। me at the outset to express our deep concern on the rise in instances of discrimination, intolerance, and violence directed against members of many religious communities in various parts of the world. As a pluralistic and democratic country which is home to almost all religions of the world, India has always welcomed, over the centuries, those persecuted around the world for their faith or belief. They have always found in India a safe haven shorn of persecution or discrimination. This is true whether they were Zoroastrians or Buddhists or Jews or people of any other faith. Therefore, it is a deep concern that we have viewed the growing manifestation of intolerance, discrimination, or violence against followers of religions, including rise in sectarian violence in some countries. Let me also state that we condemn all acts motivated by anti-Semitism, Christianophobia, or Islamophobia. However, such phobias are not restricted to Abrahamic religions only. In fact, there is clear evidence that over decades, such religiophobias have in fact affected the followers of non-Abrahamic religions as well. This have contributed to the emergence of contemporary forms of religiophobia, especially anti-Hindu, anti-Buddhist, and anti-Sikh phobias. These contemporary forms of religiophobia can be witnessed in the attacks on religious places of worship like gurudwaras, monasteries, temples, etc., or in spreading of hatred and disinformation against non-Abrahamic religions in many countries. Examples abound: the destruction of the Bamiyan Buddhas, violation of Gurudwara premises, massacre of Sikh pilgrims in Gurudwara, attack on temples, glorification of breaking of idols in temples, etc., contribute to the rise of contemporary forms of religiophobia against non-Abrahamic religions. Mr. President, Hinduism has more than 1.2 billion followers, Buddhism more than 535 million, and Sikhism more than 30 million spread out around the world. It is time that we acknowledge the prevalence of religiophobia rather than single out just one. International Day to the exclusion of all the others. Celebration of a religion is one thing, but to commemorate the combating of hatred against one religion is quite another. In fact, this resolution may well end up downplaying
the seriousness of phobias against all other religions. Let us not forget that in 2019 we had already proclaimed August 22nd as the International Day commemorating the victims of acts of violence based on religion or belief, which is fully inclusive in nature. We even have an International Day of Tolerance observed on 16th November. We are not convinced that we need to elevate phobia against one religion to the level of an international day. We need to always be inclusive, especially in the United Nations. दोस्तों यहाँ पर आपने अच्छी तरीके से ये स्पीच सुना होगा। इन्होंने सिर्फ यही कहा है कि भाई जो यूएन है वो धर्म के रूप में बढ़ती जा रही है और एक किसी विशेष धर्म को लेकर के आप ये बोल रहे हो कि भाई उसके प्रति हम एक फिक्स डे बनाएंगे और उस पर इसको मतलब उजागर करेंगे, मतलब लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई इस्लामोफोबिया, इस्लाम से मत डरो। लेकिन दोस्तों ये कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब यूएन धर्म के ऊपर बढ़ता जा रहा है एक तरीके से। और यही इंडिया का कंसर्न है कि भाई अपने इंडिया में भी भाई इतने जैसे कि भाई विशेष धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, किसी के साथ अत्याचार नहीं होता। लेकिन जो भी मुस्लिम बहुलता वाला कंट्री है उसमें हमेशा माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार हो रहा है, वो चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई सी भी कंट्री ले लो जहाँ पर माइनॉरिटीज़ हो और वो मुस्लिम कंट्री हो, देख सकते हो आप। और दोस्तों बांग्लादेश में अभी की खबर नहीं है, बांग्लादेश में पहले भी नवरात्रि के टाइम पर भी इसी टेम्पल पर पहले भी अटैक हुआ था, ठीक है, और ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है, ठीक है। तो ऐसा बांग्लादेश में पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगभग बहुत बार हमला हो चुका है बांग्लादेश में तो। और यहाँ पर देख सकते हो कि लगातार हमले होते रहे हैं। और यहाँ पर मतलब लास्ट बार जब नवरात्रि में हमला हुए था ना, तो यहाँ के आसपास की जितनी भी दुकानें थी भाई, दुकानों पर आपको पता होगा कि भाई नवरात्रि के टाइम पर माता जी की फ़ोटो वगैरह और जितना भी सामान नवरात्रि पर स्पेशली जो मिलता है उस पर जितने भी सामान वगैरह थे सभी आसपास की दुकानें तोड़ दी गई थी, मंदिर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया था। और जितनी भी जैसे भाई चढ़ावा आता है मंदिरों में वो सभी लूट करके ये ले गए थे। तो आप देख सकते हो कि किस हद तक जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से मतलब हिंदुओं ये कट्टरपंथी कितने खतरनाक है। एक सर्वे के अनुसार भाई 9 साल में 3600 हमले हुए हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर, सिर्फ हिंदुओं के ऊपर। और आप देख सकते हो कि भाई 1974 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से टूट करके अलग देश बना था उस समय पर 13.5% तक हिंदू थे, लेकिन आज के दिन 6.5% रह गए। तो इसलिए ही तो हमारे यहाँ पर सीए लेकर के आया था कि भाई जो भी कम्युनिटी जो दूसरे देशों में है, माइनॉरिटीज़ में है, हिंदू, बुद्ध, सिख जो भी है, ये 3 कंट्रीज़ में मेनली पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में और बांग्लादेश में, इन कंट्रीज़ में है माइनॉरिटीज़ में और परेशान वहाँ पर है, तो वो इंडिया में आ सकती है। यही कारण था सीए लाने का। और सीए जब लेकर के आया था तो बांग्लादेश वाले भी इनने थोड़ा अपोज़ किया था कि भाई हमें इसमें क्यों डाल रहे हो। यही कारण था कि अब भाई अब जो लोग सीए के विपक्ष में थे, सीए का प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब वो देख सकते हो कि भाई किस हद तक थे, ठीक है। तो इसलिए सीए लाया गया था क्योंकि ये कारण था, इतना अत्याचार हो रहा है कि वो खुल कर के आवाज़ भी नहीं बोल पा रहे, खुल कर के। पाकिस्तान में तो भाई पाकिस्तान में तो चलता ही रहता है, नॉर्मल सी बात है। और दोस्तों जो आप सुन रहे होगे भाई ये इसका ये बोला जा रहा है कि भाई इस्कॉन इस्कॉन, तो ये है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा को कॉन्शियसनेस। ये है मतलब एक तरीके से हिंदुओं के बारे में आवाज़ उठाने वाला संस्थान है, ठीक है। ये पहले यहाँ पर पश्चिम बंगाल में खुला था इंडिया में सबसे पहले, ठीक है। फिर ये जा करके न्यूयॉर्क सिटी में अभी फ़िलहाल, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई न्यूयॉर्क में ही मेनली सारे रिलीजियस फील्ड के वहाँ पर हैं। और जैसे हिंदू महासभा बोलते हैं, ऐसे सभी चीज़ें वहीं पर हैं न्यूयॉर्क में। जैसे हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो भी वहीं पर जा कर के स्पीच देकर गए थे, ठीक है। इसी प्रकार से अब वहाँ पर जैसे यूएनओ भी है, यूएनओ में भी बैठते हैं, मतलब अभी जैसे रिलीजियसली ये चीज़ें उठ रही हैं। तो इंडिया का कंसर्न यही है कि भाई आप विशेष धर्म को लेकर के आप ये बोल रहे हो, ये गलत चीज़ है। आप सभी धर्म के मतलब ये लगाओ कि भाई धर्म जो भी है अत्याचार हो रहा है ना, उन कम्युनिटी को बाहर लेकर आओ, भाई उन कम्युनिटी के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है। और आपने हमेशा देखा होगा कि भाई हिंदुओं के प्रति अत्याचार, हिंदू, बुद्ध, सिख, इनके ऊपर कभी अत्याचार हुआ है तो ये जो यूएन है ये हमेशा मूड रहा है, कभी भी कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। और ईसाई पर अत्याचार होते ही तब की तभी बोलता है। तो ये मतलब रिलीजियसली पहले से बटा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई ये सबसे पहले बांग्लादेश में खुला था 1966 में, और अब फिलहाल ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क सिटी में बसा हुआ है इस्कॉन करके, ठीक है। इस्कॉन का ही टेम्पल है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मतलब एक तरीके से इस्लामोफोबिया जो चलाया गया है ये अपने आप लोगों में उजागर हो रहा है। आप इसके प्रति क्या कर पाओगे। इस्लामोफोबिया है ही लोगों में, क्योंकि भाई जो भी मुस्लिम बहुलता कंट्री है वहाँ पर किस तरीके से हमले किए जाते हैं वो सभी लोगों को पता है, ठीक है। और जैसे अफ़गानिस्तान, मतलब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में तो इस तरीके से अटैक होते हैं, मॉस्क में भी अटैक होने लगे हैं फ़िलहाल तो इस तरीके से मतलब इनको ब्रेन वॉश कर करके। और जो हमारी कश्मीर मूवी आई है उसमें भी आप देख सकते हो कि भाई जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था।
तो जम्मू कश्मीर वाले विवाद पर भी इन्होंने कुछ नहीं बोला था उस टाइम पर भी। और अब ये बांग्लादेश में भाई 9 साल में जब 3600 हमले हो चुके हैं तो तब भी कुछ नहीं बोला। 3600 हमलों में एक बार भी नहीं बोला। पाकिस्तान में भी इतनी बार हिंदू टेम्पल्स पर हमले हुए हैं, उसमें भी कहीं कुछ नहीं बोला, ठीक है। और अभी भाई वो इसमें हुआ भी था भाई, एक बुद्ध मूर्ति मूर्ति थी वहाँ पर पाकिस्तान में, उसको भी अभी तोड़ दिया गया था। तो उस पर भी बांग्लादेश इसने यूएनओ ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है। सिर्फ ये मतलब एक तरीके से रिलीजियस, एक तो इस्लाम और ईसाई को मानते हैं और उनके उनके सब विपक्ष सब उसके साथ ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलता, पक्ष विपक्ष बस। और हमारे जो इसमें जो ढाका में हाई कोर्ट कमीशन बैठता है, उसमें भाई अभी डायरेक्टली भाई इसके साथ जो गवर्नमेंट है वहाँ की ढाका की, उसके साथ डिस्कशन चल रही है कि भाई क्या हुआ है इस चीज़ को, भाई देखो आप इस पर कंसर्न देता हो। और जो ये ढाका की गवर्नमेंट है वो बढ़िया है कि भाई हमारे जो ये न्यू दिल्ली वाली गवर्नमेंट है इसके साथ जुड़ी रहती है हमेशा से, तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। और दोस्तों जब हमारी ये जो पाकिस्तान, ये हमारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, जब इनकी ढाका के लिए जब यात्रा हुई थी फिक्स, तभी भी वहाँ पर जो मोस्टली कट्टरपंथी है उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था, सड़कों पर निकल के आए थे, रैली निकाली थी। तो इस तरीके से विरोध किया गया था। बल्कि हम वो हैं जैसे बांग्लादेश ने एक नया देश बनाया था बांग्लादेश के नाम से, ठीक है, और उसके खिलाफ ही विरोध हो रहे हैं। इसलिए आप देख सकते हो कि पाकिस्तान ने किस हद तक बांग्लादेश के ऊपर इम्पैक्ट डाला है। और वहाँ के जो मुस्लिम हैं आज फिलहाल भी, वो किस हद तक इंडिया को देखते हैं, किस नज़रिए से इंडिया को देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, फिलहाल ये है कि गवर्नमेंट है वो इंडिया के फेवर में। इसी के साथ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए।